हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस के वर्ल्ड में डाइव करने वाले हैं, खास करके अरिहंत की ये बुक जिसमें चैप्टर 1 सेशन 2 पर जिसका टाइटल है एसेंशियल ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। ये बुक जेईई मेन और एडवांस के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। इस वीडियो में मैं आपको इस सेशन के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ सॉल्व करने वाला हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में इस सेशन के अंदर एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हैं। उन 5 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करते हुए आपको दिखाऊंगा। इसमें हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ सकें, जो आपके एग्जाम में सिर्फ पास नहीं बल्कि मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में भी मदद करेगा। चाहे आप रिवीजन कर रहे हैं या फिर प्रॉब्लम्स को पहली बार टैकल कर रहे हैं या फिर आपका एम है कि लर्निंग एक्सपीरियंस एंगेजिंग और इफेक्टिव हो सके, तो आप अपने नोटबुक्स उठाओ और चलो शुरू करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस को मास्टर करने का सफर। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ x - 1 इज लेस देन 2। अब ये मॉडुलस इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन में हमें पहले मॉडुलस की डिफिनीशन समझना होगा। तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला केस होता है कि मॉडुलस x की वैल्यू x होगी इफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, और सारे नेगेटिव वैल्यूज के लिए -x। अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन अगर हम नंबर लाइन में करें तो इसका सबसे इजी होगा कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, ठीक है, इस मॉडुलस x। इसका मतलब मॉडुलस x क्या बोलता है कि सेंटर से उसका कितना दूरी है, राइट? यही मॉडुलस x कहलाता है, नंबर लाइन में 0। तो अगर हम लोग पॉजिटिव साइड में जाते हैं, राइट, तब इसका ये डिस्टेंस कितना होगा +x, और अगर हम लोग नेगेटिव साइड में जाते हैं, ठीक है, तब भी इसका डिस्टेंस कितना होगा x ही होगा, लेकिन मतलब मैग्नीट्यूड उसका x ही होगा, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में -x से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं तो +x आ रहा है, राइट, और जब हम लोग नेगेटिव साइड में जा रहे हैं तब -x आ रहा है नंबर लाइन में, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो x ही है, राइट? सो मॉडुलस ऑफ x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और 0। तो मॉडुलस ऑफ x - 1 क्या होगा? इट इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से फिर कितना आपका होगा, यहां पर 0 था तो यहां पर किससे स्टार्ट होगा, 0 की जगह 1 से। तो 1 से x कितनी दूरी पर है, राइट? यही इसका डिस्टेंस बताता है। तो पॉजिटिव साइड, और यहां पर हम लोग बोलेंगे नेगेटिव साइड। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो ये क्या बोल रहा है, x - 1 लेस देन 2। तो इसको वर्ड में हम लोग कहेंगे कि जो डिस्टेंस है x का फ्रॉम 1 इज लेस देन 2, मतलब जो डिस्टेंस है x का 2 से कम होना चाहिए। x - 1 मस्ट बी लेस देन 2। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव साइड में जाएं तो वो 2 से छोटा होना चाहिए, और नेगेटिव साइड में जाएं तो -2 से बड़ा होना चाहिए, राइट? और यहां से हम लोग 1 को दोनों साइड ले जाएं तो 2 + 1 इधर ले आए, 2 + 1
और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज -1 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा क्या पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू -1 to 3, जिसमें 1 और 3 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग -1 से बड़ी वैल्यू लेंगे और 3 से छोटी वैल्यू लेंगे, तो ये मेरा इन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगा। अगर आप एक एग्जांपल लेकर चलना चाहते हैं, एग्जांपल ले लीजिए इन दोनों के बीच में, सपोज 2 ले लीजिए आप, ठीक है। तो इक्वेशन में पुट करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। तो ये मेरा 1 हो गया और ये 1 और RHS मेरा क्या था 2 था, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है ना, ये मेरा प्रूफ हो गया क्योंकि 2 मेरा 1 से बड़ा है, राइट। तो ये इसका मतलब मेरा ये वाला x की वैल्यू सॉल्यूशन सेट के अंदर आएगी। इसका मतलब मेरा ये सॉल्यूशन सेट सही है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट x बिलोंग टू -1 to 3, ये इसका आंसर है। So question number 2 है मॉडुलस ऑफ x minus 3 greater than 5। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेस देन वाला केस देखा था और यहां पर हम लोग ग्रेटर देन वाला केस देखेंगे। तो अगेन हम इसका जनरल फॉर्म देखते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन से कोई एक रियल नंबर a है, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 हमेशा a से बड़ा होना चाहिए, है ना, हमेशा a से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर मैं कह देता हूं कि अगर ये मेरा सेंटर है तो सेंटर से कहीं पर भी अगर x हम लोग पॉजिटिव साइड में लेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है मेरा a से बड़ा होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, माइनस साइड में जाएंगे, तो ये वाले डिस्टेंस a से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको जनरल कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव x है तो a से बड़ा होना चाहिए और माइनस निगेटिव साइड है तो वो a यूनिट से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि x लेस देन माइनस a, राइट। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस उधर ले गया तो मेरा सिंबल का डायरेक्शन भी बदल गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि x मेरा ग्रेटर देन a होगा और x लेस देन माइनस a होगा। इसी को अगर हम लोग नंबर लाइन में देखते, ठीक है, नंबर लाइन में देखते तो मेरा माइनस a और a, इसका मतलब मेरा ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और ये वाला डायरेक्शन माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको अगर आप नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या होता, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। तो ये तो था इसका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाएं तो यहां पर था डिस्टेंस फ्रॉम 0, लेकिन अब यहां पर बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम 3। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम 3 इज ग्रेटर देन 5। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला केस 1 पॉजिटिव साइड का हम लोग लेते हैं तो वो हो जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, x ग्रेटर देन 8। तो हमारा एक साइड निकल गया। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 लेस देन माइनस 5। तो यहां से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -3 + 3 इज -2। तो इन दोनों केस को अगर हम लोग कंबाइन बोथ केसेस तो हमको क्या पता चल रहा है, अगर आप नंबर लाइन में भी थोड़ा सा देखना चाहते हो तो पहला पॉइंट क्या है, -2 और उसके बाद आएगा 8, ठीक है। तो मेरी जो x की वैल्यू है वो 8 इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम लोग ओपन रखें
यहां से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू -2 इंक्लूड नहीं है, -2 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब मैं सॉल्यूशन सेट क्या लिख सकता हूं? सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, ये वाला पार्ट यूनियन, क्योंकि हमको दोनों पार्ट चाहिए ना, यूनियन 8 टू इंफिनिटी। ये है मेरा आंसर। परफेक्ट। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है क्वेश्चन और ये है मेरा आंसर। ठीक है, नंबर लाइन में भी हमने रिप्रेजेंट करके देख लिया, दोनों केसेस उसके देख लिए और इसमें किस तरीके से हम लोग वहां तक पहुंचे उसका बेसिक जनरल फॉर्म भी देख लिया, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a, जहां पर a मेरा कोई एक रियल नंबर हो सकता है। परफेक्ट, समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमने लेस देन का बनाया, दूसरे क्वेश्चन में हमने ग्रेटर देन का क्वेश्चन बनाया और अब दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो अगेन पहले हम लोग कोशिश करते हैं इसका जनरल फॉर्म समझने का। इसका मतलब अगर मॉडुलस ऑफ x से लेस देन b आप कोई भी अगेन रियल नंबर समझ लीजिए, लेकिन ग्रेटर देन a, राइट, ये इसी फॉर्म में है। यहां पर x मॉडुलस x मेरा रिप्रेजेंट करता है सेंटर से कितनी दूरी पर है। तो जो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम सेंटर, राइट, सेंटर से ये जो x है मेरा राइट साइड में, ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये डिस्टेंस आपका कितना भी हो सकता है, 2 यूनिट 3 यूनिट कोई भी, लेकिन ये जो वैल्यू है, राइट, वो मेरा b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन a से मेरा बड़ा होना चाहिए। सपोज a मेरा 1 है और b की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो यहां पर कितना यूनिट आ सकता है, 1 और 4 के बीच में ही ये डिस्टेंस होना चाहिए। सपोज कह लो ये 3, तब हम लोग बोल सकते हैं कि यस, ये मेरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर x की वैल्यू 3 है, राइट। तो नंबर लाइन में आपने इसको समझ लिया। अगर ऐसा है तो इसके दो केस निकलते हैं। पहला होगा कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन b और दूसरा होगा मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a। इससे आपको क्या पता चलता है कि इसका पहला केस निकलेगा x b और माइनस b के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये हमने ऊपर वाले केस में देखा था और आई गेस ये आप फर्स्ट सॉल्यूशन में देखे थे, राइट। और ये सेकंड सॉल्यूशन में आपने क्या देखा था कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी लेकिन x की वैल्यू माइनस a से छोटी होगी, राइट। ये हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में देखा था। अगर आप इन सारे नंबरों को, राइट, इनको हम लोग कहते हैं a माइनस a b माइनस b, ये क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और आप उनको अरेंज कर दो। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा b, जो मेरा b है वो a से बड़ा है। मतलब सपोज कर लो b मेरा 4 है और a मेरा 1 है, ठीक है, ऐसा। तो सबसे छोटा मेरा क्या होगा, माइनस a, राइट। उसके बाद मेरा क्या आएगा, a, ये मेरा हो गया a के लिए। उसी तरीके से माइनस b के लिए क्या आएगा, मतलब माइनस b और b। लेकिन अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी देखते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि जब b मेरा a से बड़ा है, ठीक है, तो माइनस b और माइनस a का रिलेशन इस तरीके से होगा। इसका मतलब माइनस a की वैल्यू ज्यादा होगी नंबर लाइन में, ठीक है, और माइनस a उतना ही निगेटिव होगा। कंफ्यूजन हो गया। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज a है मेरा 1 और b है मेरा 4,
तो माइनस ए क्या हो जाएगा, -1, और माइनस बी क्या हो जाएगा, -4। तो अगर आप इसको नंबर लाइन में देखोगे तो -4 यहां आएगा, -1 यहां आएगा, यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा 4, राइट। इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो अगर आप ये समझ गए नंबर लाइन में, तो देन सेम तरीके से यहां पर आएगा -b, -a, a एंड b, ठीक है। ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आपने नहीं किया था उसको तो मैं इसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, पॉज करके एंड इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो अब अगेन इनइक्वालिटी को हम लोग देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -b से बड़ी होनी चाहिए, मतलब यहां से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए, b से छोटी होनी चाहिए। अब दूसरा, x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए, a से बड़ी होनी चाहिए, और -a से छोटी होनी चाहिए, -a से छोटी होनी चाहिए। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट, राइट। और यही मेरा सॉल्यूशन सेट है, यही मेरा सॉल्यूशन सेट है कि x बिलोंग टू व्हाट, -b से a यूनियन a से b। ये मेरा सॉल्यूशन सेट है किसका, अगर मैं इस जनरल फॉर्म को लेकर चलूं। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो यहां पर सिर्फ वही बैठाना है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x -1 क्या था, <3 एंड <0। ठीक है, a मेरा यहां पर क्या है, 0 है, b मेरा 3 है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से नंबर लाइन, ठीक। अगर हम लोग इसमें देखना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x बिलोंग टू, अच्छा यहां पर क्या था, ये 1 से डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। वहां पर लोग सेंटर के हिसाब से देखे थे, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। मैं कहूंगा इसको डायरेक्टली ऐसे करने की जगह, रटने की जगह, हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आई नो इट्स टाइम टेकिंग, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगेन पहला केस क्या निकलेगा, पहला केस निकलेगा मॉडुलस ऑफ x -1 इज <3। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं x -1 मेरा 3 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो x -1 हम उधर पहुंचा देंगे, 3 + 1 is 4, और इधर +1 आ जाएगा, तो -3 + 1 is -2। तो यहां से हमने बोल दिया कि x बिलोंग टू -2 एंड 4। अब दूसरा केस देख लेते हैं, केस 2, x -1 > 0, ठीक है। इसका मतलब अब यहां पर हम लोग 0 है, राइट। हम लोग वहां पर पहले क्या देखे थे कि x -1 > 0 होगा, ठीक है। एंड दूसरा केस क्या निकला था कि x -1 मेरा -0 से छोटा होगा। ये कोई सेंस नहीं बनता, राइट, क्योंकि -0 जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये केस तो निकलेगा नहीं। इसमें फिर क्या आएगा, क्या लगता है आपको, अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूं, इससे क्या पता चल रहा है, x > 1। इसको सॉल्व करता तो क्या निकलता, x -1 सपोज -0 is 0 एंड x -1, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों केस से मेरे, पहला केस से ये मिला, दूसरा केस से ये मिला। चलो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं।
पहला पॉइंट क्या है, -1, दूसरा -2 क्योंकि सबसे छोटा वो है, फिर -1 देन 1 एंड देन 4। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि -2 और 4 के बीच में, -2 और 4 के बीच में, राइट। और दूसरा क्या कह रहा है इसके हिसाब से कि x ग्रेटर देन 1, मतलब यहां से इधर, और -1 से छोटा मतलब इधर, राइट। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x बिलोंग टू -2 to -1 यूनियन 1 to 4। ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया। आप इसको चाहें तो चेक करके देखिए कि मेरा ये हर तरीके से सही है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये जनरल फॉर्म भी हमको समझ में आ गया, एंड देन हमने इसको नंबर लाइन में भी देख लिया, एंड देन फाइनली इसको हमने सॉल्व भी कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे रुकिए रुकिए सॉल्यूशन 3 से आगे अभी आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे वाह मेरा आंसर तो इतने आसानी से आ गया, और फिर अब जाके जब आंसर चेक करेंगे ना, देन यू विल सी दैट ओ माय गॉड दिस इज रॉन्ग आंसर। पर क्यों? आंसर एक्चुअली गलती हुई इस केस से, केस 2 से, क्योंकि आपने उसको सिंपल मैथ का इक्वेशन को सॉल्व करने के हिसाब से बढ़ते गए, और हमने सोचा कि यार x -1 लेस देन -0, तो पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए पहले आपको इसका मीनिंग भी समझना होगा। और हमने इसलिए बोला था कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके या उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। तो चलिए इस केस 2 को दोबारा समझते हैं। सो केस 2 कहता है कि मॉडुलस ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर ये मेरा 1 है और ये मेरा x है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 0 से बड़ा होगा, राइट। 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये सपोज 0 होता, मतलब मॉडुलस ऑफ x -1 इक्वल टू 0 होता, इसका मतलब क्या है कि ये एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 यूनिट होता, राइट। ये मेरा x की वैल्यू क्या हो जाती, 1 होती, मतलब वो x 1 पर ही होता, राइट। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि x -1 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो हम इसको कह भी सकते हैं कि x की वैल्यू 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, राइट। तो अगर x की वैल्यू 1 इक्वल कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हमारा एक्चुअल यहां से इंटरप्रिटेशन बस निकल कर आ रहा है कि मॉडुलस ऑफ x -1 ग्रेटर देन 0 का एक ही सॉल्यूशन सेट निकल कर आ रहा है कि x मेरा 1 के इक्वल नहीं होगा। बस यही एक इंटरप्रिटेशन निकल कर आ रहा है। तो केस 1 से हमको बस यही मिल रहा है, केस 2 से बस हमको यही मिल रहा है। और केस 1 से हमको क्या मिला था, केस 1 से मिला था हमको कि x बिलोंग टू -2 to 4। तो अब हम लोग इन दोनों को कंबाइन करें बोथ, तो नंबर लाइन में भी देख लेते हैं कि -2 से 4, राइट। जिसमें अगर 1 को देखें तो यहां पर ये नहीं होगा, इसका मतलब ये इसको ब्रेक कर रहा है ना,
इस वाले को वो ब्रेक कर रहा है किस पर, एट x इक्वल टू 1। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -2 to 1, राइट, यहां से लेकर यहां तक, और फिर उसके बाद दोबारा यहां से चालू हो रहा है 1 से 4 तक, यूनियन 1 to 4। ये है मेरा सॉल्यूशन सेट, ये है मेरा एक्चुअल आंसर, राइट। दिस इज रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह का इक्वेशन आए, ठीक है, तो आप उससे ये मीनिंग निकालिएगा। ठीक है, अगर फिर से रिवाइज कर देता हूं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस से a ग्रेटर देन b, ठीक है, नहीं b नहीं, 0, तो हम लोग यहां पर सिंपल कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू a। बस इससे यही एक पता लगा के रखना। ठीक है, ये वाले को याद रखना आप, तो आपको हेल्प मिलेगी। ये कुछ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हम लोग ध्यान रखेंगे आगे चलकर, ताकि हमसे छोटी सी गलती होने के कारण पूरा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अब जाके ये सॉल्यूशन 3 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट्स मूव टू सॉल्यूशन 4। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारे मॉडुलस ऑफ x के कॉन्सेप्ट को तैयार करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना होगा कि यहाँ जितने भी मॉडुलस हैं x के, x-1, 2x-3, 3x-4, राइट, इनकी वैल्यू जो है आपकी चेंज होगी, राइट। और हम लोग जानते ही हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव देता है। ठीक है, तो कितने सारे केसेस बनेंगे इसके। एक बार हम लोग x-1 लेंगे, दूसरी बार -x-1 लेंगे, एक बार इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दूसरे बार माइनस नेगेटिव वैल्यू लेंगे, उसी तरीके से इसमें भी एक बार पॉजिटिव, दूसरी बार नेगेटिव। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जब ये ऐसा केस आता है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या पता लगाना है हमें, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर ये जो एक्सप्रेशंस है ये मेरे इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और सॉल्व करने पर इन x की जो वैल्यू आए। तो पहला हमारा क्रिटिकल पॉइंट किससे निकलेगा? पहला एक्सप्रेशन से। पहला एक्सप्रेशन है x-1, इसको हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहां से हमको क्या मिल गया कि x इक्वल टू 1। पहला क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 2x-3 इक्वल टू 0, तो यहां से निकल गया x इक्वल टू 3 उधर गया, डिवाइडेड बाई 2। तीसरा क्रिटिकल पॉइंट 3x-4 इक्वल टू 0, यहां से निकला 4/3। तो हमारे पास ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन में हम लोग पहले रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं कौन किसके बाद आ रहा है। दिस इज 1, दिस इज 1.5 एंड दिस इज अराउंड ये कितना होगा, इसको हम लोग करके देखते हैं। 4 है तो 3, 1, 3 एंड देन 1, फिर पॉइंट आ जाएगा 0, फिर 3, ये हो जाएगा 9, फिर 1, 0, फिर 3। इसका मतलब ये 1.333 करके आ रहा है।
और इसी ये कितना हो जा रहा है 1.5। इसका मतलब पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 1.3 दैट इज 4/3 एंड देन उसके बाद आएगा 3/2। ठीक है, इसका मतलब ये एक, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ये 4 रीजन में हमारे अलग अलग एक्सप्रेशन बनेंगे। तो पहला रीजन क्या हो गया हमारा ए, जहां पर हमने क्या बोला कि x 1 से छोटा, राइट। हम लोग पहले ये वाले रीजन को देखते हैं कि x लेस देन 1। इस रीजन में हम लोग चेक करेंगे इस पूरे इक्वेशन का एग्जैक्टली क्या मॉडुलस हटाने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन होगा, राइट। एंड देन फिर वहां से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब पहले इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं, x - 1 प्लस 2x - 3 इक्वल टू 3x - 4। यस, तो यहां पर अगर मेरा x लेस देन 1 है, ठीक है, अगर मेरा x लेस देन 1 है तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे पता लगाएंगे? अगर मेरा x लेस देन 1 है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो मैं मानता हूं कि वैल्यू पुट करके देख सकते हैं हम लोग, राइट। अगर x लेस देन 1 अगर हम लोग कुछ लें तब ये क्या होगा, सपोज 0 लेते हैं तो 0 यहां पर पुट किए, 0 - 1 का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, x - 1। ऐसे करेंगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे क्योंकि मॉडुलस है। फिर कैसे पता लगाएं? तो क्या हम कोई और ट्रिक लगाएं जिससे पता लग जाए, सबका अलग अलग डिफिनेशन करें कि जैसे x - 1 इस x - 1 अगर x - 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम लोग कह देते थे कि x ग्रेटर देन 1, तब हम लोग x - 1 लेंगे। दूसरा हम लोग क्या बोलते थे कि इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ x - 1। अगर x - 1 की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब x लेस देन 1 है, तब हम लोग लेंगे ये वाली वैल्यू। तो अब इसके हिसाब से ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है जहां पर हम लोग को क्या लेना है, ये वाला। तो ठीक है, हम लोग इसकी जगह ये पुट कर देंगे। तो यहां पर तो हमको समझ में आ गया। उसी तरीके से क्या इसको भी देखें, 2x - 3, ठीक है। तो 2x - 3 को हम लोग कह देंगे कि 2x - 3 लेंगे इफ 2x - 3 ग्रेटर देन 0। तो हम लोग इसको कह देंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, तब हम लोग 2x - 3 लेंगे। और यहां पर हम लोग क्या लेंगे, माइनस ऑफ 2x - 3। अगर 2x - 3 लेस देन 0 या फिर x लेस देन 3/2, ठीक है। तो अगर 3/2 से छोटा है तब हम लोग माइनस लेंगे। उसी तरीके से 3x - 4 को हम लोग 3x - 4 ले लेंगे। सॉरी, ये सब मॉडुलस थे, है ना। इसको हम लोग ले लेंगे इफ 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, तब इसकी वैल्यू ये रहेगी। और माइनस 3x - 4 अगर अगेन 3x - 4 इज लेस देन 0 या फिर x लेस देन 4/3, तब हम लोग ये लेंगे। तो तीनों का हमने इंटरप्रिटेशन देख लिया मॉडुलस की डिफिनेशन के हिसाब से।
तो अभी पहला केस क्या है मेरा रीजन, x लेस देन 1, x लेस देन 1, x लेस देन 1 के हिसाब से, मतलब 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू के हिसाब से ये पहला इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा, पहले मैं इसको अलग रंग से लिख देता हूँ, माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस, अब दूसरा 2x माइनस 3, ये पॉजिटिव कब था, जब 3/2 से बड़ा था, लेकिन जब 3/2 से छोटा था तब हम लोग माइनस वाला ले रहे थे, माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अगर 3/2 से छोटा है इसका मतलब 1 से भी छोटा होगा, तब भी वो इसी के अंदर में आएगा, तब हम लोग ये वाली वैल्यू ही चुनेंगे। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3, तो मैं ये प्लस माइनस को माइनस कर देता हूं। ठीक है, इक्वल टू अगला है 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 क्या बोल रहा है कि जब 4/3 से छोटा है तब हम लोग माइनस वाली वैल्यू लेंगे, इसका मतलब 1 से भी छोटा होगा तब भी हम लोग 3x माइनस 4 लेंगे, ये वाली वैल्यू, तो यहां पर भी आ जाएगा माइनस 3x माइनस 4। इसका मतलब इफ x लेस देन 1 तब हमारा सॉल्यूशन सेट ये होगा, सॉरी सॉल्यूशन सेट नहीं, तब मेरा इक्वेशन ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 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 3x और प्लस 4 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है। ठीक है, मतलब x लेस देन 1 हो तब x की वैल्यू हमेशा ट्रू आएगी, राइट, या फिर ऐसे कह लो कि अगर इफ x is less than 1 then this equation holds true, राइट, मतलब ये वाला इक्वेशन मेरा हमेशा ट्रू रहेगा। तो एक चीज पता चल गया कि x की वैल्यू 1 से छोटी तो होगी, सॉल्यूशन सेट में ये तो एक आएगा 100%, सॉल्यूशन का सेट का एक भाग तो ये रहेगा 1 पार्ट। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। देखो क्या होता है कि देखो अब ये दोनों तरफ से ये सॉल्व नहीं हो सकता, राइट, लेकिन क्या हो रहा है कि ये हमेशा इक्वल आ रहा है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं कि भैया ये इक्वेशन मेरा हमेशा ट्रू रहेगा, LHS इक्वल टू RHS अगर हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज किया है ना, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वल टू का साइन यूज किया है। ठीक, और फिर हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर हमने क्या देखा कि जब x लेस देन 1 होगा तब ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसका मतलब कि ये इक्वेशन होल्ड्स ट्रू अगर x लेस देन 1 है, मतलब x लेस देन 1 कोई वैल्यू ले लो, जैसे आप 0 ले लो, तो यहां पर LHS इक्वल टू RHS होगा, LHS इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, अब अगला रीजन लेते हैं। रीजन बी क्या था, जिसमें x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी थी, राइट, 1 से बड़ी थी लेकिन 4/3 से छोटी थी, 4/3 से छोटी थी। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं, तो जब 1 से बड़ी होगी तब x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू है ना, जब देखो 1 से बड़ा है तब वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 1। फिर से मैं एक बार इक्वेशन को लिख लेता हूँ, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ये x माइनस 1 जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी।
ठीक है। दूसरा इसका क्या कह रहा है, 2x माइनस 3। अब इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, जब भी ये मेरा 3/2 से बड़ा होगा तब हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। निगेटिव कब लेंगे, जब 3/2 से छोटा होगा। तो ध्यान से देखिए, ये 1 से बड़ा है और 1.3 से छोटा है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी आ गया। क्यों, क्योंकि ये 1.3 में देखना है हमें, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है कि 2x माइनस 3 मेरा पॉजिटिव होगा अगर x ग्रेटर देन मेरा 1.5 होगा, लेकिन नेगेटिव होगा अगर मेरा ये x मेरा 1.5 से छोटा होगा। और ये वाली जो x की वैल्यू है वो मेरी 1.33 है, राइट। इसका मतलब x लेस देन 1.3 है, इसका मतलब वो इस रेंज में आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, ये होगी निगेटिव, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि दिस इज माइनस 2x माइनस 3। इसी तरीके से यहां पर क्या कह रहा है कि 3x माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 से अगर छोटा है तो ऑब्वियस है नेगेटिव होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग ये नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3x माइनस 4 की नेगेटिव वैल्यू। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 2x इज माइनस x माइनस 1 प्लस 3 इज 2 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। 3x को इधर ले आएंगे, माइनस x प्लस 3x, 2 को उधर ले जाएंगे, 4 माइनस 2 दैट इज 2x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और यहां पर बोल दिया x इक्वल टू 1। तो हम सीधी सी बात है इस सॉल्यूशन सेट को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। इस x की वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि x की वैल्यू हमको 1 से बड़ी लेनी है, ठीक है। तो ये वाले रीजन में हमारा नो सॉल्यूशन, यहां पर हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ये कंट्राडिक्ट कर दिया। यहां पर x की वैल्यू 1 आई लेकिन x मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1 नहीं आ सकती। मतलब ये इक्वेशन मेरा इस रीजन में होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है। तो यहां से हमको मिला नो सॉल्यूशन बिकॉज दिस कंट्राडिक्ट विथ दिस। चलिए अगले रीजन में जाते हैं, रीजन सी। आई नो ये टाइम ले रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारा यही लॉजिक बिल्ड करता है मैथ। चलो अगला रेंज क्या है, x मेरा 4/3 से बड़ा है लेकिन 3/2 से छोटा है। देखिए कहाँ गया, अब ये वाले रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली रेंज में हमको सेम वही कॉन्सेप्ट ऊपर की तरह पता लगाना पड़ेगा। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 4, ठीक है। तो अगेन 4/3 से बड़ा है, इसका मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हम इसको कह देंगे कि ये x माइनस 1 होगा। 3/2 से छोटा है, 3/2 से छोटा होगा, तो 3/2 से छोटा होगा तो हमको पता ही है, इतने बार में समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। देखो यहां पर हमने किया था ना, 3/2 से छोटा है तो इसके हम लोग निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो ये हो गया -2 2x माइनस 3। अब ये क्या होगा, 4/3 से बड़ा है तो 3x माइनस 4 की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जैसे हमने ऊपर बताया था। देखो 3x माइनस 4 की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे अगर 4/3 से बड़ा है। तो अभी हम लोग 4/3 से बड़ा वाला ले रहे हैं तो हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू
3x माइनस 4 सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2x इज माइनस x, माइनस 1 प्लस 3 इज 2, दैट इज 3x माइनस 4, 2 प्लस 4 और ये 3x माइनस हो जाएगा प्लस x, दैट इज 6, दैट इज 4x, सो 4 नीचे आ जाएगा और x, सो x की वैल्यू क्या हो गई 3/2, सो x की वैल्यू हो गई 3/2। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगेन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मेरी x की वैल्यू आ रही 3/2 लेकिन x की वैल्यू मेरी 3/2 से छोटी होनी चाहिए। अगेन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि मेरा x बोल रहा है कि 3/2 से नीचे ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरी आ गई एग्जैक्ट 3/2, तो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो देन अगेन इस रेंज में हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो रेंज सी में भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम लोग रेंज देखते हैं लास्ट वाला, रीजन डी। रीजन डी क्या था कि x ग्रेटर देन 3/2। चलिए इसमें देखते हैं अब 3/2 से बड़ा। ओके, तो इफ क्यों कह रहा हूं, पहले हम लोग x माइनस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 4। अगेन इंटरप्रिटेशन देखते हैं, तो यहां पर ये 1 से बड़ा है तो x माइनस 1, 3/2 मतलब 1.5 से बड़ा है तो वहां पर ये ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अगेन ऊपर रेफर कर ले, 1.5 से बड़ा है तो इसका केस क्या आएगा, 3x माइनस 4। इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे कि नेगेटिव वैल्यू लेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। 3/2 से बड़ा है, इसका मतलब वो 4/3 से भी बड़ा है, राइट। तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और इधर भी 3x माइनस 4। अगेन वही सिमिलर सिचुएशन आ गया जिसमें LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि ये जो x ग्रेटर देन ट्रू है इस रीजन में, इन दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 ऑल्सो सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। इसका मतलब 2 पार्ट निकल कर आया, कंबाइन बोथ पार्ट, कंबाइन बोथ पार्ट। पहला x ग्रेटर देन x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 3/2। सो x यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें एक चीज आपको देखना है, क्या ये मेरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है? क्या हमने क्रिटिकल पॉइंट पे देखा, क्या क्रिटिकल पॉइंट पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं? चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर मेरा x इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3 ये मेरा LHS है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 का मॉडुलस दैट इज 1। तो ये मेरा LHS निकल गया। RHS क्या है, 3x माइनस 4, ठीक है। तो 3 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 का मॉडुलस अगेन 1। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन सेट का पार्ट है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x लेस देन इक्वल टू 1 ये होगा एक्चुअल में। उसी तरीके से 3/2 हम लोग चेक करते हैं कि x इक्वल टू 3/2 है, तो पहले LHS ट्राई करते हैं। x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3/2 माइनस 3, सो दैट इज
3 माइनस 2 इज 1/2 और ये हो जाएगा 0। तो मेरा आ गया 1/2 LHS। RHS देख लेते हैं, 3x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3/2 माइनस 4, तो ये हो गया 9/2 माइनस 4, दैट इज 9 माइनस 8/2, दैट इज 1/2। अगेन दिस इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 भी इंक्लूड होगा। तो देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन क्लोज ब्रैकेट 3/2 टू इंफिनिटी। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। आंसर देखिए, ये होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। क्रिटिकल पॉइंट पता लगाइए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पता लगाने के बाद नंबर लाइन में उसको आप पहले लिखिए, फिर उसको अलग अलग रीजन में डिवाइड करिए, देन उसके बाद हर एक में देखिए कि इक्वेशन या तो सॉल्व होगा या तो सॉल्व नहीं होगा। अगर जैसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, अच्छा सॉरी, पहले हम लोग देखिए कि इस अलग अलग मॉडुलस की क्या मतलब, ये एक्सप्रेशन क्या इस तरीके से दोनों साइड होगा, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। फिर उसके बाद ये भी देखिए कि x का ये वैल्यू क्या निकल रहा है। सेम इसके लिए भी हमने वही किया, इसके लिए भी हमने ये किया। एंड देन हमने जिस रीजन में काम करना है उसमें देखेंगे कि ओवरऑल एक्सप्रेशन का क्या कहते हैं, एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको आप सॉल्व करिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब वो इक्वेशन हमेशा ट्रू होगा जिस रीजन में हमने उसको चेक करना है, तो वो एक सॉल्यूशन का पार्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरा सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन मेरी x की वैल्यू तो 1 से बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम उसी रीजन में हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा ये सॉल्यूशन नहीं देगा। उसी तरीके से रीजन सी में भी हमने चेक किया एंड रीजन डी में हमने दोबारा चेक किया, तो इक्वेशन मेरा होल्ड ट्रू करता है। फिर हमको ये भी देखना है कि वो 1 और 3/2 को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं, तो हमने वैल्यू पुट करके देखा और वहां पर मेरा LHS इक्वल टू RHS अगेन इक्वल हो रहा है। इसका मतलब वो भी सॉल्यूशन के पार्ट होंगे एंड इस तरीके से मेरा फाइनल सॉल्यूशन सेट निकल कर आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मजा आ जाएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो दोबारा बनाइए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5। मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें नंबर लाइन की रूल जो है, नंबर लाइन रूल है, या तो आप उसका या तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें कि कहीं पर भी साइन की कोई गलती ना हो। सबसे पहले मॉडुलस के जो डिफिनीशन होता है, मॉडुलस ऑफ x, और अगर वो लेस देन इक्वल टू a है, ठीक है, तो हम लोग बोलते थे कि x की वैल्यू मेरी a और माइनस a के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो इसी तरीके से हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो इससे दो केस निकलता है। पहला केस हम लोग का निकलता है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। पहले हम लोग ये वाला केस ले लेते हैं, चलिए, लेस देन इक्वल टू 1 वाला, ठीक। इसको सॉल्व करने के पहले 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0,
एंड x माइनस 3x² माइनस 4 का प्लस 4 हो जाएगा। मैंने सिंपल एलसीएम ले लिया, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं ताकि x का जो कॉफिशिएंट है हमारा पॉजिटिव रहे, x² का कॉफिशिएंट x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, नंबर लाइन रूल कहता है कि पहले हमें इसे फैक्टराइज करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें फैक्टराइज। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए नीचे वाला तो हमारा सिंपल है, x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा a² माइनस b² के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला हमारा क्या होगा, यहां पर सपोज इसका रूट सपोज कह लो r1 और यहां पर हो जाएगा x माइनस r2, राइट, जहां पर मेरे r1 और r2 क्या है, रूट्स है। किसके रूट्स हैं, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज पावर 2 है, सो पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमें r1 और r2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो r1 और r2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले हमें निकालना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू, d क्या होता है, b² माइनस 4ac। सो b मेरा क्या है, b है मेरा, ये है इक्वेशन। ठीक है, x², चलिए सॉरी पहले हम लोग इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन क्या है, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a है मेरा 1, b है मेरा -1, c है -1। तो रूट्स क्या होगा, पहला रूट हो जाएगा -b प्लस b² माइनस 4ac बाय 2a। तो ये हो जाएगा 1 प्लस -1 का 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस दैट इज √5 डिवाइडेड बाई 2। सो √1 हमारा क्या निकल गया, 1 प्लस √5 बाई 2। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि √4 2 होता है तो √5 अप्रोक्सीमेटली 2.1 तक आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 3.1 डिवाइडेड बाई 2, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 या अप्रोक्सीमेटली 6 तक आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 1.6 तक आ जाएगा, क्योंकि हमको इसका भी हो सकता है आगे हो। ठीक है, √5 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि 1.6 तक होगा। ठीक, दूसरा √2 क्या हो जाएगा, -b माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो माइनस ऑफ माइनस इज 1, यहाँ पर हो जाएगा √5 अगेन सिमिलर तरीके से जैसे ऊपर निकाले थे, ये √1 निकल गया हमारा। इसका भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लें, 1 माइनस 2 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 1.1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.6 तक, है ना। अगर हम लोग हायर एंड में ले तो 0.6 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर आपको एग्जैक्टली अप्रॉक्स निकालना है तो एग्जैक्टली अप्रॉक्स क्या होता है दिस इज 1.1 क्या हो जाएगा आपका 5, दैट इज 510 होता है। ठीक है, ये 1.5 के करीब आ रहा है और ये कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.5। ठीक है, तो आप इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, x माइनस √1 था, x माइनस √2 था डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो
ये हो जाएगा x माइनस 1.5 एंड ये हो जाएगा x माइनस ऑफ, है ना, ये यहां पर माइनस वैल्यू थी, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर हमें ध्यान क्या देना है, हमें यहां पर नंबर लाइन रूल लगाना है। नंबर लाइन रूल क्या कहता है कि पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं कि ये जितने भी ऑड पावर वाले हैं, राइट, ये सारे ही हैं। ठीक है, इनको इक्वल टू 0 कर दो, तो x माइनस 1.5 इक्वल टू 0, मतलब पहला पॉइंट हो गया 1.5। उसी तरीके से x इक्वल टू माइनस 0.5, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2। तो ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। इनको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा क्या है, माइनस 2, उससे बड़ा माइनस 0.5, उससे बड़ा 1.5, उससे बड़ा 2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं एक बार यहां नीचे लिख देता हूं ताकि आपको दिखे मैं करना क्या चाह रहा हूं। पहला हो जाएगा x माइनस 1.5, x माइनस ऑफ माइनस प्लस 0.5, है ना, मैंने उसको इजी वे में लिख दिया। यहां पर x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक, अब पहले 2 से इधर का देखेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 के बराबर जैसे ही होगी ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट, ये मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, तो ये दोनों वैल्यू नहीं होगी। वैसे ही -2 में भी वो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू दोनों इंक्लूडेड होगी, है ना, वो सॉल्यूशन थे ऊपर वाले के। परफेक्ट। तो और यहां पर हम लिखा भी है कि देखो इक्वल टू 0, इसलिए हम उनको इंक्लूड करेंगे। हम इनको भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन इनको इंक्लूड करने से क्या होगा, हमारा इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगा यहां पर। तो ये सर्कल हमारा समझ में आ गया। तो यहां पर हम लोग पहले ये वाले को चेक करते हैं। तो इसके ऊपर, मतलब इसके इधर सारे 2 की वैल्यू बड़ी होगी, है ना, 2 से बड़ी वैल्यू। सो 2 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ये मेरा पॉजिटिव रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 से बड़ी वैल्यू में, मतलब 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू होगा उससे 2 घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। जैसे 3 ले लिए तो 3 - 2 पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव रहा। ये भी 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे 2 से बड़ी 3 वैल्यू ले लिए तो 3 - 1.5 एक पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ही, पॉजिटिव ऐड करोगे तो कुल मिला के ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन ये एक बच गया नेगेटिव। तो इस पूरे इक्वेशन को उसने क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। और हमारा इक्वेशन क्या कहता है कि वो नेगेटिव ही होना चाहिए, मतलब 0 से छोटा ही होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर मेरा इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, मतलब ये वाला पार्ट 2 से बड़ा वाला पार्ट मेरा सॉल्यूशन सेट में आएगा, है ना। मतलब पहला चीज हमको क्या पता चला कि x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटिव, राइट, पहला ये हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा हम लोग चेक करते हैं यहां पर 2 से छोटा। 2 से छोटा अगर हम लोग लेते हैं, मैं ये साइन मिटा देता हूं, ये साइन मिटा दिया जाए, ठीक है। दूसरा हम लोग लेंगे 1.5 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, यहां पर कोई वैल्यू लेना है हमें, ठीक है। तो यहां से यहां तक के लिए ये वाली वैल्यू तो हमारी नेगेटिव हो जाएगी, है ना, 2 से छोटा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू में ही हम लोग ले रहे हैं तो पॉजिटिव का
ऐड करोगे पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1.5 से छोटा वैल्यू लोगे कोई भी और ये 1.5 उसमें घटाओगे तो ऑब्वियस है एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। जैसे अगर मैंने सॉरी ये गड़बड़ बता दिया मैंने, 1.5 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं ना हम लोग, 1.5 से बड़ी जैसे 1.6 ले लिए, तो उससे अगर हम 1.5 घटाएंगे तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इस माइनस, लेकिन ये भी एक माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा क्या प्लस। तो इस पूरे इक्वेशन का क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या था, मुझे तो नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब यहां पर मेरा इक्वेशन होल्ड्स फॉल्स, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहां पर भी चेक करेंगे, यहां पर चेक करते हैं, ठीक है। यहां पर चेक करने के लिए अगेन इनको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये वाले रेंज में चेक करते हैं। ये वाले रेंज के लिए हम लोग को -0.5 इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक चेक करते हैं अब हम लोग, ठीक है, कि मेरा ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। इसका मतलब इक्वेशन यहां पर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू क्या दिख रही है, चलिए सबसे इजी वैल्यू तो मेरे को यहां पर 0 ही दिख रही है, तो 0 पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन में डायरेक्ट 0 पुट करते हैं, दैट इज 0 - 1.5 0 प्लस 0.5 और यहां पर हो जाएगा 0 - 2 0 प्लस 2, ठीक है। ये तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये भी बचा हुआ है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव। सो ओवरऑल ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव। और हम चाहते ही हैं कि इक्वेशन मेरा क्या हो, नेगेटिव हो। इसका मतलब ये मेरा इक्वेशन यहां पर ट्रू है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये मेरा अल्टरनेट चल रहा है ना। तो यहां पर भी अगर आप लोग फर्दर चेक करोगे तो ये मेरा फॉल्स आएगा और ये मेरा ट्रू आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो मुझे समझ में आ गया कि पैटर्न कि ये अल्टरनेट चल रहा है, ठीक। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट हो गया हमारा x बिलोंग टू पहला -इन्फिनिटी से -2 यूनियन, इंक्लूड करेंगे हम लोग -0.5 को और 1.5 को भी, और फिर 2 से इन्फिनिटी। ये मेरा सॉल्यूशन सेट पहले वाले केस से निकल गया, ठीक है। अगेन ये जो -0.5 है और 1.5 है, ये मैंने अप्रॉक्स वैल्यू ली है, अदरवाइज इनके जगह आप क्या पुट करोगे, इनके जगह आप इनको पुट करोगे, राइट, ठीक है। ये दोनों मेरे जो फैक्टर निकले थे इनको आप पुट करोगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो केस 1 मेरा निकल गया। अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 1 हमने कौन सा देखा था, जब मेरा <= 1 है। केस 2 क्या है, ये वाला पार्ट जिसमें वो <= -1 है, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं। अब केस 2 is x - 3 x² - 4 > -1। अगेन -1 को इस साइड लेकर आते हैं, -4 + 1 > 0, सिंप्लीफाई करते हैं, -4 x² - 4 <0 x² + x - 7
एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर x का ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें बस इसको अगेन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसको भी हमें सेम तरीके से फैक्टराइज करना पड़ेगा, जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग d की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, a क्या है 1b 1c माइनस 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7, दैट इज 1 प्लस 28, दैट इज 29। डी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रूट्स कौन कौन से होंगे, r1 हो जाएगा मेरा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, तो -1 प्लस रूट 29 डिवाइडेड बाई 2। इसका भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। 29 के पास किसका रूट आएगा, 25 का क्या होता है, 5 होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ -1 रूट 29 को 5.2 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 5 से बड़ा है। ये मैं कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमें कैलकुलेशन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने में आसानी हो, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन करना आसान होता है। अदरवाइज रूट 29 से सोचना थोड़ा कभी मुश्किल हो जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 4.2 डिवाइडेड बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली 2.1, राइट। उसी तरीके से रूट 2 को देख लेते हैं, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, सो ये हो जाएगा -1 माइनस रूट 29 डिवाइडेड बाई 2। अप्रॉक्सीमेट अगेन देखें, -1 माइनस 5.2 डिवाइडेड बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली -6.2 डिवाइडेड बाई 2 इस अप्रॉक्सीमेटली -3.1। तो यहाँ से हमें दोनों रूट्स पता चल गए। ठीक है, कौन कौन से, 2.1 और -3.1। अगेन नंबर लाइन रूल के हिसाब से हमने फैक्टराइज तो कर दिया। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद इनके क्रिटिकल पॉइंट्स भी पता लगा लिए। सो क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स, -3.1, 2.1, 2 और -2। अब इनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, -3.1, उसके बाद -2, उसके बाद 2, उसके बाद 2.1। ठीक है, अब -3.1 आंसर में इंक्लूड होगा, है ना, और 2.1 भी इंक्लूड होगा। अगेन क्यों, क्योंकि ये मेरा इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे था, तो इक्वल टू 0 था, इसीलिए हम लोग दोनों पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। लेकिन 2 और -2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इक्वेशन मेरा अनडिफाइन हो जा रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 और 2 तो नहीं होगी। चलिए अब हम लोग सेम तरीके से देखते हैं कहां पर फंक्शन मेरा डिफाइन होगा या ट्रू होगा। मैंने आपको भी बताया कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन कैसा है, ये देखिए, इक्वेशन मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। इक्वेशन मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो हमें देखना होगा कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इनमें से कौन से रीजन में मेरा इक्वेशन पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं यहां पर अगेन, तो -x माइनस r1 x माइनस r2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो r1 क्या था मेरा, r1 क्या था, ठीक है, r1 हो जाएगा 2.1
और यहां पर क्या हो जाएगा, R2 क्या था मेरा -3.1 मतलब +3.1, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये मेरा इक्वेशन निकल गया। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यार, माइनस तो था नहीं, यहां पर कहीं भी माइनस नहीं था ना इस इक्वेशन में, हाँ यहां पर नहीं था। तो ये हो जाएगा x -2.1 x + 3.1 x - 2 x + 2 > 0। चलो देखते हैं कहां पर ये पॉसिबल हो रहा है। तो पहले 2.1 से हाँ सही है, 2.1 से बड़ा वैल्यू लेते हैं। तो 2.1 से बड़ा वैल्यू पे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि प्लस प्लस पॉजिटिव ही होता है। ये भी मेरा पॉजिटिव होगा, ये भी मेरा पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल मेरा इक्वेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर ये ट्रू है, ये वाले पार्ट पे ट्रू है। उसी तरीके से अब 2 और 2.1 के बीच में देख लेते हैं, ठीक है। 2 और 2.1 के बीच में अगर देखते हैं तो 2 से बड़ा लेकिन 2.1 से छोटा। तो 2.1 से छोटे में ये वाली जगह पे देखो, 2.1 से छोटा कोई भी लोगे यहां पर, तो ये क्या कर देगा, इसको नेगेटिव रख देगा। 2.1 से छोटा जैसे 2.05, ठीक है, 2.05 - 2.1 ऑब्वियस है, ये -0.5 नेगेटिव आ गया है ना। इसका मतलब 2.1 से छोटा कोई भी लेंगे तो ये मेरा नेगेटिव दे देगा। ये तो प्लस ही देगा अगेन, क्योंकि ऐड करोगे तो ये भी ऐड करोगे तो प्लस देगा, इसका कोई रोल नहीं है। यहां पर देखते हैं, ये कह रहा है कि 2.1 से छोटा लेकिन 2 से बड़ा, तो ऑब्वियस है 2 से बड़ा है तो ये मेरा पॉजिटिव ही होगा। तो ये माइनस, ये आया माइनस, ये आया पॉजिटिव, राइट। तो ये क्या हो गया, माइनस डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज अगेन गोना बी नेगेटिव, है ना। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरा यहां पर इक्वेशन होल्ड ट्रू नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा फॉल्स, है ना, यहां पर हो जाएगा फॉल्स। चलो अब अगले रेंज में देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, काफी साइन आ गए। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में कोई एक वैल्यू ही ले लो यार, 0, ठीक है, और पुट करके देख लेते हैं कि यहां पर वो ट्रू होगा कि नहीं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है कि नहीं। 0 पे ये क्या हो जा रहा है, माइनस, क्यों, क्योंकि 0 - 2.1 इज 2.1, 0 + 3.1 पॉजिटिव आएगा, 0 - 2 नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, राइट। तो ओवरऑल माइनस, देखो ये क्या कर देगा, एक पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये होल्ड्स ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये ट्रू हो गया। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही कि अगेन एक पैटर्न बन रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ये हो जाएगा मेरा फॉल्स, ये हो जाएगा मेरा ट्रू। तो पैटर्न समझ में आ ही रहा है, तो उस पैटर्न का फायदा उठाते हैं इंडक्शन की मदद से, ठीक है। तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू हो जाएगा -∞ से -3.1 यूनियन, है ना, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद -2 से 2, -2 से 2, जिसमें 2 और 2 -2 and 2 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 2.1 से इन्फिनिटी, राइट, जिसमें 2.1 इंक्लूड है। तो इससे पता चलता है कि मेरा केस 2 का सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन सेट फॉर केस 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, कंबाइन कर देंगे, कंबाइन बोथ सॉल्यूशन सेट, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन सेट को हम लोग क्या कर दें, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है,
इसमें क्या हो रहा है कि हमें पता लगाना है कि कुछ ओवरलैपिंग है क्या, राइट। एक बार फिर से लिख देता हूं दोनों को, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3.1 सॉरी माइनस 3.1 यूनियन माइनस 2 से 2 यूनियन 2.1 इन्फिनिटी। एंड उसमें क्या आया था, x बिलोंग टू, कहाँ गया ऊपर वाला, हाँ ये है, ठीक है। इसमें आया था माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 0.5 से 1.5 इंक्लूड होगा, ठीक है। माइनस 0.5 से 1.5 इंक्लूडेड था, और फिर 2 से इन्फिनिटी, राइट। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है, फिर से मैं इनको एक काम करता हूँ, प्लॉट कर देता हूँ ताकि आसानी हो, है ना। सबसे छोटा है माइनस 3.1, उसके बाद है माइनस 2, देन है माइनस 0.5, उसके बाद है 1.5, उसके बाद है 2 एंड देन 2.1, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, देन ये वाला पार्ट है, एंड देन ये वाला पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाले से, मतलब ये वाला से। अब ये वाले से देखते हैं, ये वाले में क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से मुझे कॉमन निकालना है। तो अब ये दोनों में ये वाला मेरा आएगा, ठीक है। ओवरलैप कौन सा हो रहा है, ये वाला ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां के बीच में मेरा ये वाला ओवरलैप हो रहा है ना, ये वाला ओवरलैप हो रहा है, और यहां से आगे तक में ये वाला ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैंने ज़्यादा गोता दिया इसको। मैं बैक करूँ क्या, फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि x बिलोंग टू माइनस 3 ये वाला जो था केस, यहां से लेके यहां तक में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, कॉमन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3.1 यूनियन। अब माइनस 2 से 2 के बीच में अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है, ये मेरा माइनस 0.5 से 1.5, और 2 और आगे उसके देखोगे तो मेरा कॉमन क्या है, 2.1 से इन्फिनिटी। सो ये है मेरा फाइनल सॉल्यूशन सेट। आई होप यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने पहले भी येलो मार्क्स से बताया था, ठीक है। मैं क्या किया, बेसिकली इन 3 में डिवाइड कर दिया, यहां और यहां। सो बेसिकली यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां, ये 3 हिस्सा है, ठीक है। ये 3 हिस्से में मैंने देखा तो इन 3 हिस्से में मेरे को ओवरलैपिंग दिख रही है, राइट, और वहां से मेरा सॉल्यूशन ये आया। अब नाउ अगर आपको एग्जैक्टली आंसर चाहिए, क्योंकि हमने ये 3.1 2.1 सारी ये सब अप्रॉक्स वैल्यू ली थी, और हम जानते हैं अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3.1 किसका था, चलिए देख लेते हैं। 3.1 था इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 माइनस √29 डिवाइडेड बाय 2, जिसमें ये इंक्लूड है, इसमें ये इंक्लूड है यूनियन। 0.5 क्या था,
0.5 था मेरा 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। 1.5 क्या था 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन। अगेन 2.1 किसका था 1 माइनस प्लस रूट 29 divided by 2 से infinitive, and this is our final answer. This is our final solution set. था ना अमेजिंग क्वेश्चन? कितना कुछ इसमें सीखने को मिला। जरूरी ये है कि आप लॉजिक से जाएं एक एक करके, तो आपको कोई गलती नहीं होगी। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने देखा, नंबर लाइन रूल को समझा, क्रिटिकल पॉइंट को समझा, देखा कहाँ पर इक्वेशन मेरा ट्रू या फॉल्स है। हमको ये भी याद रखना है फैक्टराइज करना है और पॉजिटिव रखना है कोफिशिएंट को। देखो उसको ध्यान में रखते हुए हमने दोनों केस को देखा और एक पैटर्न पता लगाया कि ये अल्टरनेटिवली चल रहा है, तो हम आगे का प्रेडिक्ट कर लिए। एंड देन इजी करने के लिए हमने रूट्स को क्या कहते हैं अप्रॉक्स वैल्यू ली। अप्रॉक्स वैल्यू लेने से हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आसान रहा। एंड देन फाइनली हमने जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा ओवरलैप, है ना। जहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो जैसे ये मैंने 3 हिस्से में उसको डिवाइड किया और ओवरलैपिंग देखी, तो ओवरलैपिंग से क्या पता चला कि ये वाला हिस्से में मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि दोनों केस के लिए वो डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो ये वाला पार्ट है जहां पर दोनों केस 1 और केस 2 मेरा डिफाइन है। उसी तरीके से ये वाला पार्ट है जहां पर दोनों केस डिफाइंड है, ये वाला पार्ट है जहां पर दोनों केस डिफाइंड है। एंड वहां से हमें ये फाइनल सॉल्यूशन सेट मिल गया। अमेजिंग। आप इसको आराम से दोबारा रिवाइज करिए और खुद से बनाइए, और जहां से समझ में नहीं आता है आप इसे जरूर एक बार फिर से देखने के बाद कमेंट में बताइएगा। हम इसे दोबारा अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे, मतलब इजी तरीके से, इससे भी अगर होगा तो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।